हेलो सहेलियों, नमस्ते। आप सबको माता की कृपा का वरदान मिले। देखिए, अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निष्ठा व ईमानदारी से निभाना ही ईश्वर की पूजा है। हम अपने हर रोज़ के कार्य कितनी ईमानदारी से और कितने भावनात्मक रूप से करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे कर्मों में हमारी पूजा के रूप में भगवान को भेंट चढ़ती हैं। तो जैसे हमारे छोटे से छोटे काम हैं, अपने परिवार को देखना, उनके बच्चों के लिए उन्हें तैयार करना, पेड़ पौधों की सेवा करना, पानी देना, चिड़ियाओं के लिए दाना रखना, ये सारी चीज़ें ही ईश्वर के रूप में हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ पौधे हैं जिन्हें अब हर एक में इस मौसम में नया साल जब हमारा हिंदी संस्कृति के भारतवर्ष के हिसाब से स्टार्ट होता है तो शुरू होते हैं माता के नवरात्रे। तो मैंने भी मिट्टी का बर्तन लिया था, इसको मैंने पानी में भिगो दिया और इसके बाद की तैयारी मैं इससे पहले करती तो मुझे जाना था अपनी बेटी के स्कूल में, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। उनकी हर जिम्मेदारी पूरी करना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक माँ का, पेरेंट्स का ही काम होता है। तो इससे पहले कि मैं माता का मंदिर सजाती, दरबार सजाती, मैं गई थी अपनी बेटी के स्कूल में उसका पीटीएम अटेंड करने। और ये देखो, मैं लेके आई हूँ ये आम के पत्ते, अशोक का पत्ते के जो बंधनवार बने होते हैं, इससे मैं अपना मंदिर सजाऊंगी। तो ये चीज़ें हमें अपनी श्रद्धापूर्वक हम कुछ भी ले सकते हैं। ये फूल माला लेके आई, आम के पत्ते जो हमें कलश में लगाने हैं और घर के दरवाजे पे भी हम बांधते हैं। उसके अलावा पान के पत्ते पे माता का भोग लगता है। तो ये चीज़ें कुछ जो मेरे ध्यान में थी कि हाँ, मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करनी है, तो मैं लेके आई। लौंग, सुपारी, इलायची, ना पानी वाला नारियल, उसमें माता की चुनरी बंधी हुई। तो ये भी मेरा जिम्मेवारियों में था कि हाँ, हमें इन्हीं पर्व में माता की शक्ति का अनुभव होता है और माता के रूप में हम दुर्गा माता या नव माताओं की पूजा करते हैं। वैसे तो माँ हमेशा ही भक्तों के साथ या अपने बच्चों के साथ रहती है, और ये पर्व भी हमारी स्त्री शक्ति को एक सिंबल है, हमारी स्त्री शक्ति का, कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर माता का आशीर्वाद रहे और हम अपने रास्ते में सही हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो सही है, सबके भले का है। तो ये चीज़ें, कलावा जोत, हल्दी की गांठ, अगरबत्ती, ये देखिए राधा रानी के बाल भी लेके आई थी मैं। तो मैंने अपनी जो पारिवारिक ड्यूटीज़ के साथ जो मेरा धार्मिक ड्यूटीज़ हैं वो भी मैं निभा रही थी। ये सारा श्रृंगार, 16 श्रृंगार का सामान लेके आई मैं माता के लिए, जो हमें भेंट करना होता है, ताकि माता हम सब के सुहाग की रक्षा करें और प्रसन्न होकर हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये देखो, कुछ पैकेट्स में ना पिन्स होती हैं, तो ये खाने में ना चली जाएं या जो हम चढ़ा रहे हैं बच्चों के हाथ में ना लग जाए, तो मैंने पहले ही इनको काट के अलग कर दिया। और एक बॉक्स में सारी चीज़ें जो हमें चाहिए हर रोज़ माता को लगानी है, भेंट लगानी है, भोग लगाना है, जौ है, मिश्री, वो मैंने एक बॉक्स में, कंटेनर में, ऐसे पैकेट में ही रख दी कि हम इजीली उनको ले सकें। और ये सारी चीज़ें मैंने मंदिर में ही लगा दी थी। और ये पिन्स वगैरह कभी भी पैकेट्स में से अलग कर देनी चाहिए, कभी भी खाने के साथ ना चली जाएं। मिट्टी का बर्तन मैंने मिट्टी इसमें और रेती मिला के भर दी थी, हल्की हल्की गीली सूखी मिट्टी थी। और मैंने जौ को पहले भिगो दिया था आधा एक घंटा, ताकि ये अच्छी तरह हमारे जौ जो हैं इसमें उग जाएं। अब मैं इसमें सूखी गीली मिट्टी में अपने जौ बोऊंगी। और ये भी देखिए, हमारे कर्मों की खेती ही होती है कि हमारे जौ कैसे उगे हैं, किस भाव से हमने पूजा की है। ये सारे एक सिंबल हैं कि आप जो कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। तो हमें अपने कर्मों में हमेशा ही ईमानदारी का ही साथ देना चाहिए।
ये देखो, हल्का सा पानी देके इन्हें ज़्यादा नीचे दबाना नहीं है, जौ के इनको बीज को। और हम मंदिर के साइड में कलश स्थापना के साथ ही इसको रख सकते हैं। एक इन बातों का ध्यान रखें कि मिट्टी के बर्तन में हम लेते हैं, और जो थाली में हमें जोत लगानी है, मैंने उसमें भी स्वास्तिक बनाया था और आम के पत्ते लगाए थे। चावल भी इसमें रख सकते हैं। जिसकी जैसी मान्यता है, श्रद्धा है, वो उस हिसाब से कर सकता है। भगवान तो भाव का भूखा है, मीन्स आप औरों की सेवा कीजिए। अगर आप हर रोज़ फास्ट नहीं रख सकते तो भी भगवान नाराज़ नहीं होता। आप नर नारायण हैं, मीन्स हर नर में नारायण है। अगर आप फास्ट नहीं रख सकते तो किसी भूखे को खाना खिला दो, भगवान तो उसे भी बहुत ही बड़ी चीज़ मानता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जितने फास्ट रख सकूँ रखूँ, और ये ज़रूर करती हूँ कि मैं हर दिन, खासकर नवरात्रों में या कुछ भी अच्छा दिन आया है, मैं किसी ज़रूरतमंद की, गरीब की या बच्चों की कुछ ना कुछ देकर अपना सेवा भाव दिखाऊं। हो सकता है कि आप लोग के वहाँ अलग तरह की मान्यता है, या आप अलग तरीके से अपना मंदिर या माता को का दरबार सजाते हैं। लेकिन ये देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा आप लोग के सामने रखा है। और मैं कामना करती हूँ जैसे दुर्गा माता सबके घरों में नवरात्रों में आती हैं, हमेशा की तरह आए और हम सब पे, बच्चों पे अपनी दया और कृपा बनाए रखें। सबके घर मंगल हो। और जैसे माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे पहले कि हमारे बच्चे कहीं बाहर जाएं, माँ हर रूप में अपने बच्चे के साथ रहे। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसके लिए आगे ठीक है, कोई उसको फ़ायदा ना उठाए बाहर की दुनिया में कदम रखने से पहले, तो माँ हर चीज़ का ध्यान रखती है। और यही चीज़ें हमें व्रत वाली माता, दुर्गा माता या नव माताएँ सिखाती है। तो जैसे हम अपने बच्चों की कामना करते हैं, माताएं भी हमारे अच्छे जीवन की कामनाएं करती हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक शेयर करना ना भूलना। और नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं। जय माता दी।